नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी नोजल से निकले हुआ जेट के सामने अगर किसी वर्टिकल प्लेट को रख दें और वर्टिकल प्लेट स्थिर हो या गतिमान हो, उसके हिसाब से उस पर अलग अलग तरीके से फोर्स एक्ट कर सकता है। तो हमने वर्टिकल प्लेट के बारे में डिस्कस किया कि उसमें कितना फोर्स लगेगा, है ना, किसी भी जेट के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब जेट निकल रही है नोजल से और उसके सामने कोई प्लेट रखे और प्लेट क्या हो, इंक्लाइंड हो, है ना, इंक्लाइंड हो, तो उस पर किस तरीके से फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो आप हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लाइन प्लेट सरफेस के बारे में, जिस पे जेट के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेट जो है वो दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्टेशनरी होगा या मूविंग कंडीशन होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन स्टेशनरी इंक्लाइन फ्लैट सरफेस, है ना। कोई समतल नत समतल है ना, नत मतलब इंक्लाइन झुका हुआ प्लेट है और वो स्थिर अवस्था में है, उसमें जेट द्वारा लगाया गया बल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये पाइप है, पाइप में ये नोजल फिट है और इस पाइप के थ्रू वाटर या कोई भी अदर फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये नोजल से जब ये फ्लूइड या वाटर ले लीजिए, वाटर जब यहाँ से फ्लो होगा, डिस्चार्ज होगा, तो हाई वेलोसिटी के साथ ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, मान लो ये नोजल से वी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है, उसके सामने एक इंक्लाइन प्लेन सरफेस लगा हुआ है, जो नोजल के एक्सिस से या जेट के एक्सिस से कितना डिग्री इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। तो ये थीटा किसके बीच में एंगल है, जेट और प्लेट के बीच में एंगल है। इसके पहले ये परपेंडिकुलर था, है ना, 90 डिग्री का एंगल था, परपेंडिकुलर था, वर्टिकल था। अब कुछ नत है, इंक्लाइंड है, तो ये थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है। और ये प्लेट कैसा है, ये फिक्स है। ठीक है, ये प्लेट क्या है, फिक्स प्लेट है, स्टेशनरी कंडीशन में है। तो ये जेट वी वेलोसिटी से जब इसमें टकरा रहा है, तो ये प्लेन सरफेस क्या होगा, जेट जो है हमेशा किसी भी सरफेस से टकरा रहा है तो उस सरफेस के प्रोफाइल को फॉलो करते हुए फ्लो होता है। मतलब ये प्लेन सरफेस दिख रहा है आपको, ये सरफेस है, और इस सरफेस से टकराने के बाद एलोंग दिस फेस या एलोंग दिस प्लेट सरफेस ये क्या होगा, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में से फ्लो होगा। तो स्ट्राइक करने के बाद अगर ये सरफेस क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगा, रफ नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, और ये जितनी वेलोसिटी वी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहे हैं तो उतनी भी वेलोसिटी से ये टकराने के बाद बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये प्लेट के अलोंग कोई भी प्लेट सरफेस हो, उसके प्रोफाइल को फॉलो करते ही जेट जो है स्ट्राइक होने के बाद फ्लो होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हुआ। अब ये जेट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मान लो ये एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, ये यहाँ पे जो जेट स्ट्राइक कर रहा है वो कितना वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा। ठीक है, और ये इंक्लाइन ऐसे प्रोफाइल को फॉलो होते हुए वी वेलोसिटी से बाहर चला जाएगा टकराने के बाद। ठीक है, तो ये देखिए ये प्लेट जो क्या है, इसमें इंक्लाइंड है, तो इसमें जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है जेट के डायरेक्शन में, उसके कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन सरफेस क्या है, इंक्लाइंड है। ये इस प्लेन सरफेस के नॉर्मल, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है रेड कलर में, ये क्या, कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन है। दिस लाइन इज नॉर्मल टू दी प्लेट सरफेस, ये नॉर्मल है, मतलब इसके लंबवत दिशा में है ना। तो लंबवत दिशा में भी फोर्स एक्ट करेगा, ये जेट की दिशा में भी फोर्स एक्ट करेगा, साथ ही साथ ये प्लेन के या जेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी फोर्स एक्ट करेगा। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट फोर्स एक्ट कर सकते हैं इस प्लेट में। तो कौन सा फोर्स कैलकुलेट करना आसान होगा, ठीक है, इसको देखते हैं।
तो देखिए ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में से कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, ये एंगल थीटा है तो थीटा डिग्री से ही ये जेट डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब इस जेट का जो वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में भी इसका कुछ कंपोनेंट होगा, v कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में या जेट की दिशा में टकराने के बाद जेट का कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है। इतनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक कर रहा है इस डायरेक्शन में। थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट, प्लेट और जेट के बीच में कोण है। ठीक है, इसके अलावा डी मान लेते हैं, ये जेट का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ जेट, और क्या है, ए π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट ए, स्मॉल ए, और ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका डेंसिटी रो मान लेते हैं। ठीक है, रो ये पता होगा डेंसिटी जो है। अब देखिए ये थीटा डिग्री से, ये प्लेन सरफेस थीटा डिग्री से ये वी वेग से स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है ये प्लेन के नॉर्मल इसका एक कंपोनेंट होगा और इस प्लेन सरफेस के अलोंग भी इसका कंपोनेंट होगा। तो ये नॉर्मल लाइन को देखिए, तो नॉर्मल लाइन के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, v साइन थीटा का वेलोसिटी होगा। मतलब जेट का वेलोसिटी इस प्लेट सरफेस के लंबवत दिशा में v साइन थीटा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसका इस सरफेस के कंडीशन में v कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा। ठीक है, ये v साइन थीटा लंबवत दिशा में। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम क्या करने वाले हैं, लंबवत दिशा में कितना बल कार्य करेगा ये कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, लंबवत दिशा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी स्ट्राइक करने के पहले या स्ट्राइक करने के बाद ये दोनों वैल्यू का हम लोग जेट का वेलोसिटी लेते हैं। तो लंबवत दिशा में जेट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इस दिशा में इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबवत दिशा में फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि लंबवत दिशा में फोर्स कैलकुलेट करना आसान होगा, क्योंकि इसका जेट का जो वेलोसिटी है स्ट्राइक करने के बाद इस दिशा में जीरो होगा। लंबवत दिशा में, इस दिशा में कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होगा, केवल इस दिशा में हो सकता है, इस दिशा में हो सकता है, अदर दिशा में हो सकता है, लेकिन इसके लंबवत कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होगा स्ट्राइक करने के बाद। इसलिए नॉर्मल डायरेक्शन में हम पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स exerted by jet on plate नॉर्मल टू दी प्लेट, प्लेट के नॉर्मल कितना फोर्स एक्ट करेगा। मान लो ये कम, इस दिशा में फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कितना है, Fn है। तो ये Fn क्या हो जाएगा, Fn इज इक्वल टू न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से मास इनटू इन ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ जेट ये इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर स्ट्राइकिंग या एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, माइनस फाइनल velocity in the direction of normal to the plate, प्लेट के नॉर्मल दिशा में वेलोसिटी।
बटा टाइप। ये होता है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम प्लेट के नॉर्मल लगने वाला फोर्स एफ एन इज इक्वल टू मास, कितना स्ट्राइक मास कर रहा है यहाँ पे इस प्लेट को, वेलोसिटी ऑफ जेट, इस जेट को इस दिशा में ले रहे हैं तो इस दिशा में टकराने के टाइम पे कितना वेलोसिटी है वी साइन थीटा, और इस दिशा में टकराने के बाद जेट का वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि लंबवत दिशा में कोई जेट फ्लो नहीं होगा, उसका वेलोसिटी 0 होगा अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस इक्वेशन को और कैसे लिखा जा सकता है, एफ एन इज इक्वल टू, टाइम को अगर पर सेकेंड में ले तो मास पर सेकेंड इन ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी v साइन थीटा माइनस फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेट आफ्टर स्ट्राइकिंग, क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब मास पर सेकेंड क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो मास ऑफ वाटर और एनी फ्लूइड स्ट्राइकिंग दी प्लेट, प्लेट को जो फ्लूइड वाटर स्ट्राइक कर रहा है उसका मास क्या होगा पर सेकेंड, तो ये मास पर सेकेंड मिल जाएगा, ये होगा रो ए भी, है ना, ये रो ए भी, रो इंटू ये वॉल्यूम के टर्म में हो जाएगा क्योंकि केजी पर सेकेंड में ये वैल्यू आता है। ठीक है, एरिया ऑफ जेट इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट हम करेंगे तो ये पर सेकेंड कितना वॉल्यूम आ रहा है ये मिल जाएगा, वॉल्यूम से डेंसिटी कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास मिल जाएगा केजी पर सेकेंड, तो ये मास का वैल्यू है। इस इक्वेशन को यहाँ पे आप पुटअप करिए, क्या मिल जाएगा, फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेट एफ एन इज इक्वल टू रो ए वी इन ब्रैकेट वी साइन थीटा माइनस 0, इसको आप और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो ये फोर्स का वैल्यू है जो जेट द्वारा उस प्लेट के लंबवत दिशा में लगाया जाएगा, ये प्लेट के लंबवत लगाने वाले फोर्स का वैल्यू है। अब ये फोर्स जो है इसके हम अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ये वैल्यू हमें पता चल गया। अब इसको हम एक्स डायरेक्शन में या जेट की दिशा में कितना फोर्स लग रहा है या जेट के लंबवत दिशा में कितना फोर्स लग रहा है, ये वाई ले लेते हैं, ये दो कंपोनेंट होंगे। इसके लिए आपको ये कोई एंगल पता होना चाहिए, तो देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये एफ एन का एक्स डायरेक्शन में कॉस 90 माइनस थीटा कंपोनेंट होगा और वाई डायरेक्शन में साइन 90 माइनस थीटा का कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स आ गया। अब इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करके जेड की दिशा में या एक्स की दिशा में या जेड के परपेंडिकुलर वाई की दिशा में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, फोर्स exerted by jet on plate in the direction of jet, जेट की दिशा में प्लेट पर जेट द्वारा लगाया गया बल, ये क्या है प्लेट के पर लंबवत, ये जेट के दिशा में लगाया गया बल क्या हो जाएगा, एफ एक्स, एक्स दिशा में है तो एफ एन का क्या होगा, कॉस कंपोनेंट होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एफ एन की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा और ये कॉस 90 माइनस थीटा हमें मिलेगा साइन थीटा। फाइनली एफ एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा रो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है, जब इंक्लाइंड
प्लेट सरफेस हो, स्थिर अवस्था में हो, तो जेट की दिशा में उस पे लगने वाला बल है, इम्पोर्टेंट है, जेट की दिशा में इतना बल कार्य करेगा उस प्लेट पे, है ना। जेट के लंबवत दिशा में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स exerted by jet on plate in the direction of perpendicular to jet, है ना। जेट के लंबवत दिशा में, मतलब वाई डायरेक्शन में, ये जेट के लंबवत दिशा में कितना बल कार्य करेगा प्लेट पे, ठीक है। ये निकाल सकते हैं। एफ एन का साइन कंपोनेंट होगा, एफ वाई इक्वल टू एफ एन साइन 90 माइनस थीटा कंपोनेंट होगा। वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, एफ एन का रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये उस प्लेट पर जेट के लंबवत दिशा में जेट द्वारा लगाया गया बल का मान होगा। इस तरीके से जब प्लेट इंक्लाइंड हो तो उसमें उस पे लगने वाले फोर्स के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला फोर्स हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन नंबर 1, जो प्लेट के लंबवत दिशा में कार्य करेगा। दूसरा इक्वेशन नंबर 2 सो दिखा रहा है जेट की दिशा में उस प्लेट पर कितना बल कार्य करेगा। और तीसरा इक्वेशन दिखा रहा है कि जेट के लंबवत कितना फोर्स उस प्लेट पे कार्य करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जब कोई स्टेशनरी इंक्लाइंड फ्लैट सरफेस जेट के सामने रखी हो। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।